मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से एक बहुत ही शानदार पेशकश। यूँ तो आपने हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में बहुत सारे वाक़यात इस्लामी जंग जितनी हैं उनके बारे में सुने हैं, लेकिन आज एक और जंग का वाक़या जिसको हम जंग मूता कहते हैं। वैसे तो आपने जंग ओहद, जंग बदर, जंग खंदक, फतह मक्का, बहुत सारी जंगों के वाक़यात सुन रखे हैं, लेकिन आज ये जंग मूता जो है इसका वाक़या आपके सामने पेश कर रहे हैं। फ़नकार हाजी तस्नीम आरिफ, मौसीकी राजू खान, कलाम लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है। और इस जंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन शहीद हुआ और किसको आका ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया। हजरात, इस जंग में खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी और जब आप वापस आए तो मेरे आका ने उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया। अब ये वाक़या आप तफसील से सुनिए, बहुत ही दिलचस्प जंग मूता का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनो अनवार से ये तज़किरा है जंग मूता का, सुनो अनवार से ये तज़किरा है जंग मूता का, सुनो अनवार से ये तज़किरा है जंग मूता का। कई जाने गई और खूब जिसमें सहाबा का, कई जाने गई और खूब जिसमें सहाबा का। सुनो अनवार से ये तज़किरा है जंग मूता का, सुनो अनवार से ये तज़किरा है जंग मूता का, सुनो अनवार से ये तज़किरा है जंग मूता का। कई जाने गई और खूब जिसमें सहाबा का, कई जाने गई और खूब जिसमें सहाबा का, कई जाने गई और खूब जिसमें सहाबा का। वो सन हिजरी था लोगो 8वां जिसका ये किस्सा है। हयाते मुस्तफ़ा का ये बड़ा पुरदर्द हिस्सा है। अजीम शान इसमें मारिका ये पेश आया था, सहाबा के लिए जो रंज का पैगाम लाया था। है मूता एक जगह का नाम जो जागीर शामी है। बिना इस जंग की क्या थी बता देना जरूरी है। नबी ने शाह बसरा के लिए एक खत को लिखा था, इसे लेकर जनाबे हजरत हारिस को भेजा था। उन्हें एक बादशाह शर्जील बिन उमरू आसानी ने पकड़ कर कत्ल कर डाला सफर में बदगुमानी ने। नबी तक इत्तला हारिस की जब पहुंची उसे सुनकर बड़ा सदमा हुआ और रंज था कल्बे मुबारक पर। इरादा जंग का करके उठे सुल्तान बहरोबर। मुसलमानों का फौरन कर लिया तैयार एक लश्कर। ये थी तेदाद लश्कर 3000 इसमें मुसलमान थे। दिलावर जंगजू थे वो सभी और शान मर्दा थे।
अलम फिर जैद इब्ने हारिसा के हाथ में देकर मुसलमानों का ये लश्कर भी उनके साथ में देकर कहा आका ने हारिस की शहादत गाह में जाओ। कहा आका ने हारिस की शहादत गाह में जाओ। कहा आका ने हारिस की शहादत गाह में जाओ। करो तुम दीन की तबलीग उन लोगों को समझाओ। करो तुम दीन की तबलीग उन लोगों को समझाओ। करो तुम दीन की तबलीग उन लोगों को समझाओ। शहादत जैद पा जाएं तो फिर जाफर अलम लेंगे। रहे ना वो तो अब्दुल्ला बढ़कर फिर अलम लेंगे। शहादत पा गए वो भी तो लश्कर जिसको चाहेगा। अलम इस्लाम का मैदान में फिर वो उठाएगा। चले कुछ दूर आका साथ लश्कर के मोहब्बत से। दुआ दी हर मुजाहिद को मुसलमानों ने उल्फत से। चला जब रोम की जानिब ये लश्कर ने खबर पाई कि खुद आता है कैसर रोम भारी फौज है आई। वो बलका की जमी पे खैमा जन है इस घड़ी भाई। मगर ताकत से उसकी फौज इस्लामी न घबराई। गरज मूता में दाखिल हो गया इस्लाम का लश्कर। नजर आया उन्हें मैदान में है एक बड़ा लश्कर। सिपा सालार हजरत जैद ने लश्कर को ठहराया। अमल उस पर किया जो था नबी ने उनसे फरमाया। उन्हें दावत दी फिर इस्लाम की ये हुक्म आका था। न माने बात वो इसके सिवा कोई न चारा था। मुसलमानों ने तैयारी की उनसे जंग करने की। लड़ाई छिड़ गई परवाह रही ना जीने मरने की। अमीरे फौज हजरत जैद ऐसे जंग करते थे। अमीरे फौज हजरत जैद ऐसे जंग करते थे। अमीरे फौज हजरत जैद ऐसे जंग करते थे। मुसलमान देख के राहे शुजाअत से गुजरते थे। मुसलमान देख के राहे शुजाअत से गुजरते थे। मुसलमान देख के राहे शुजाअत से गुजरते थे। प्यादा ही फिर लड़ने लगे जोशो मसरत में। मगन था दिल जनाबे जैद का शौक़े शहादत में। मगर करते वो क्या लाखों में घिर कर जैद घबराए। जिस्म पर बर्छियों से और नेज़ों से जख्म खाए। जवा मर्दी से लड़ते लड़ते हजरत खाक पर आए। शहादत के वहीं पर
आपने फिर मर्तबे पाए। अलम इस्लाम का गिरने लगा, जाफर बढ़े आगे, उठाया परचमे इस्लाम और फौरन गए आगे। तभी एक रूमी मुशरिक ने उन्हें तलवार जो मारी, हुए तो टुकड़े जाफर, लाश जब देखी गई उनकी। थे 90 जख्म उनके जिस्म पर, हर एक था कारी। सभी सीने पे खाए थे, दिखाई वो जवा मर्दी। शहादत हजरते जाफर ने जब मैदान में पाई, लहर अब भी वहां तकरार की हर जान में पाई। गए अब्दुल्ला फौरन परचमे इस्लाम को लेकर, दिया था जो नबी ने साथ उस पैगाम को लेकर। तभी एक गोश्त से लबरेज हड्डी पेश की उनको, चचा के साहबजादे थे जिन्होंने ला के दी उनको। अभी खाने न पाए थे कि दुश्मन आ गए सर पर, अभी खाने न पाए थे कि दुश्मन आ गए सर पर। अभी खाने न पाए थे कि दुश्मन आ गए सर पर। वो अबरे मौसमे बरसात जैसे छा गए सर पर, अबरे मौसमे बरसात जैसे छा गए सर पर। वो अबरे मौसमे बरसात जैसे छा गए सर पर। दिलेरी से लड़े मंजर नजर आया कयामत का, जख्म पर जख्म खाए पालिया दर्जा शहादत का। हुआ फिर मशवरा लश्कर में खालिद बिन वलीद आए, सिपाह सालार बनकर वो शुजाअत अपनी दिखलाए। अमीरे फौज खालिद बन गए, अल्लाह की रहमत थी। चली तलवार खालिद जिस घड़ी बरपा कयामत थी। शुजाअत वो दिखाई, नाज था जिस पर लड़ाई को। बचा लाए वो दुश्मन से हर एक दीनी सिपाही को। लड़े मैदान में ऐसे तोड़ दीनों अपनी तलवारें, पड़ी थी जा बजा मैदान में खालिद की तलवारें। शहादत पाई उस मैदान में 12 सहाबा ने, दिया गम उनके जाने का सभी को जंग मूता ने। बहुत कुफ्फार होकर कत्ल पहुंचे नार के अंदर, जो जख्मी हो गए थे उनके भी हालात थे अबतर। सिमट कर एक जगह पर आ गया फिर दीन का लश्कर, रहे जब तक भी मैदान में, रहे सीना से पर होकर। लिया लश्कर को अपने साथ खालिद घर चले आए, मिला माले गनीमत जो भी अपने साथ में लाए। पता था मेरे आका को बहा है हूँ सहाबा का, पता था मेरे आका को बहा है हूँ सहाबा का। पता था मेरे आका को बहा है हूँ सहाबा का। मदीने से वो
मंजर देखते थे जंग मूता का। मदीने से वो मंजर देखते थे जंग मूता का। मदीने से वो मंजर देखते थे जंग मूता का। खबर आने से पहले ही बताया शाह बतहा ने, सभी को जंग का किस्सा सुनाया शाह बतहा ने। निहायत गम के आलम में कहा ये शाह ज़ीशान ने, शहादत ज़ैद ने पाई तो फिर मैदान में जाफर थे। संभाला परचमे इस्लाम खुश होकर अकीदत से, हुए सैराब जाफर भी तभी जामे शहादत से। लिया फिर दीन का झंडा जो अब्दुल्ला ने हाथों में, शहादत पाके वो भी सो गए मूता की बाहों में। अलम इस्लाम का फिर हजरत खालिद उठा लाए, हुनरमंदी से अपनी सारे लश्कर को बचा लाए। रवा थे अश्के गम आंखों से सुल्ताने दो आलम की, भरा था दर्द हर एक बात में शाहे मुकर्रम की। तभी महफिल में आए हजरत यूला खबर लेकर, बरी हो जाएं ताकि फर्ज से जंग का पता देकर। कहा आका ने यूला तुम सुनाओगे खबर हमको, कहो गर मैं सुनाऊं जंग के हालात सब तुमको। नबी बोले कि हमने कैफियत ये जंग की देखी है। कहा यूला ने हजरत आपकी हर बात सच्ची है। निगाहे मुस्तफा का मोजिज़ा क्या शान वाला है। निगाहे मुस्तफा का मोजिज़ा क्या शान वाला है। निगाहे मुस्तफा का मोजिज़ा क्या शान वाला है। सभी नबियों में उनका मर्तबा अफजल है, आला है। सभी नबियों में उनका मर्तबा अफजल है, आला है। सभी नबियों में उनका मर्तबा अफजल है, आला है। मोहम्मद मुस्तफा चश्मान अक़दस अपनी नम लेकर गए जाफर के घर, वो दिल में तूफाने अलम लेकर। बुलाया आपने जाफर के बच्चों को मोहब्बत से, उन्हें चूमा लगाया अपने सीने से अकीदत से। रवा थे आपकी आंखों से उस दम अश्क के धारे, रुखे सरकार आला पर यूं ही बहते रहे धारे। कहा जाफर की बीवी हजरत अस्मान या सरवर, खबर आई कोई बतलाओ अच्छे हैं मेरे शौहर। गिरी थी बरक़ गम रोते रहे सुल्तान बहरोबर। कहा फिर जंग मूता में शहादत पा गए जाफर।
ये सुनकर चीख निकली, गम हुआ गुलशन उजड़ने का। बड़ा अफसोस था अस्मा को शौहर के बिछड़ने का। शहदी ने कहा अज़वाज से अब जल्द आओ तुम, अभी जाफर के बच्चों के लिए खाना पकाओ तुम। जरा कुछ दूर था खालिद का वो लश्कर मदीने से, गए सब उनसे मिलने उस घड़ी बाहर मदीने से। तभी एक मरसिया हस्सान ने ऐसा पढ़ा उस दम, मदीने का हर एक खुर्दो कला रोने लगा उस दम। हुआ था बेपनाह रंजो अलम अनवार आका को, हुआ था बेपनाह रंजो अलम अनवार आका को, हुआ था बेपनाह रंजो अलम अनवार आका को। कयामत तक न भूलेगा जमाना जंगे मूता को, कयामत तक न भूलेगा जमाना जंगे मूता को, कयामत तक न भूलेगा जमाना जंगे मूता को, कयामत तक न भूलेगा जमाना जंगे मूता को। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से बहुत ही हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उन्वान है वाक़या शान नूर मुस्तफ़ा। किस तरीके से परवरदिगार आलम ने मेरे आका के नूर को पैदा फरमाया और फिर ये नूर कहाँ कहाँ रहा, क्या क्या हुआ इस नूर के सदक़े में, ये पूरा नूरनामा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, मौसीकी राजू खान ने तरतीब दी है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है, आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए सामीन, वाक़या शान नूर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, मुलाहज़ा कीजिएगा। ये जो अनवार सारी रौनकें इस गुलसिता में है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर के जलवे जहाँ में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर के जलवे जहाँ में है। ये जो अनवार सारी रौनकें इस गुलसिता में है, ये जो अनवार सारी रौनकें इस गुलसिता में है। ये जो अनवार सारी रौनकें इस गुलसिता में है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर के जलवे जहाँ में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर के जलवे जहाँ में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर के जलवे जहाँ में है। सुनो पैदा किया कैसे खुदा ने नूर आका को, बनाया किस तरह उस खालिक़े अकबर ने दुनिया को। खुदा का सबसे पहला नूर नूरे मुस्तफ़ाई है, इसी से रब ने कायनात की हर शय बनाई है। नबी बैठे हुए थे, हजरत जिब्रील हाजिर थे, थी
बीबी फातिमा बैठी हुई बेहतर मनाजिर थे। कहा ये फातिमा ने या रसूल अल्लाह बताओ तो, बड़े हैं आप या जिब्रील ये किस्सा सुनाओ तो। ये बोले मुस्तफा मखलूक रब्बी में बड़ा हूँ मैं। कहा जिब्रील ने ऐ मेरे आका मानता हूँ मैं, मगर हूँ उम्र में तुमसे बड़ा मैं या रसूल अल्लाह। फकत मौला था जब पैदा हुआ मैं या रसूल अल्लाह। था मुझसे आगे रोशन सितारा जो चमकता था, बरस 70,000 उसको बराबर मैंने देखा था। कहा सरकार ने वो नूर था मेरा जो चमका है, हजारों साल ऐ जिब्रील तुमने जिसको देखा है। बड़ा हूँ मैं हजारों साल इससे भी सिवा था मैं, सिवा जाते खुदा के कुछ न था रौनक फिजा था मैं। हुआ पैदा जो मेरा नूर तो सजदा किया उसने, मिला हुक्म खुदा तो सर लिया फौरन उठा उसने। कहा रब ने मोहब्बत में तेरी पैदा किए हमने, कहा रब ने मोहब्बत में तेरी पैदा किए हमने। कहा रब ने मोहब्बत में तेरी पैदा किए हमने। ये 10 दरिया है ऐ महबूब सब तुझको दिए हमने। ये 10 दरिया है ऐ महबूब सब तुझको दिए हमने। ये 10 दरिया है ऐ महबूब सब तुझको दिए हमने। यही मकसद है बस तुझको इसी खातिर बनाया है, खुशी कर नूर तुझको मुजदे फरहत सुनाया है। पहला इल्म का और दूसरा है इल्म का दरिया, ये है जो तीसरा इश्क़े खुदा का है बना दरिया। चौथा खौफ रब्बी, पांचवा दरियाए रहमत है। छठा दरिया जो है प्यारे वही सब्रो सखावत है। बनाया हमने बेशक शुक्र का ये 7वां प्यारे, हुआ है अक्ल का जो बहर वो है 8वां प्यारे। नमा है फक्र का मशहूर 10वां नूर का है ले, तेरी खातिर ही बस हर एक को पैदा किया है ले। जमीनों आसमां कुछ भी न थे बस नूर था मेरा, खुदा ने सबसे पहले नूर ही पैदा किया मेरा। हर एक बहर में साल वो 10-10 हजार उसदम, किए सजदे खुदा को नूर ने बस बेशुमार उसदम। हुआ खिलवत गुज़ी वो नूर हुक्मे इज़्ज़ो जल आया, बरस गुजरे बहुत फिर नूर खिलवत से निकल आया। ये फरमाया खुदा ने कर अमल इस पर बदन अपना, हिला दे इस घड़ी ऐ नूर तू पाकीज़ा तन अपना।
किया पैदा खुदा ने एक शजर, शजरुल यकीन सुन लो। शजर था एक, शाखें 1000 उसमें लगी, सुन लो। खुदा ने नूर से अपने बनाया नूर को मेरे, खुदा ने नूर से अपने बनाया नूर को मेरे, खुदा ने नूर से अपने बनाया नूर को मेरे। हुआ रोशन तो पर्दे में छुपाया नूर को मेरे। रोशन तो पर्दे में छुपाया नूर को मेरे, रोशन तो पर्दे में छुपाया नूर को मेरे। बनाई शक्ल फिर ताऊस की रब्बे ताला ने, शजर पर दी जगह रहने की खातिर मेरे मौला ने। बरस 70,000 उसमें रहा वो नूर इज्जत से। खुदाए पाक की तस्बीह करता था अकीदत से। किया फिर आईना पैदा शजर पर उसको पहुंचाया। हुआ जब रूबरू तो अक्स अपना ही नजर आया। जो देखी शक्ल अपनी नूर ने शर्मा गया फौरन। निहायत खूबसूरत थी खुशी में आ गया फौरन। किए फिर 5 सजदे नूर ने रब्बे दो आलम को। मिली 5 नमाजें उम्मते शाहे मुअज्जम को। खुदा ने की नजर जब नूर पर कतरे टपकते थे। हुआ था अर्क में वो गर्क सब मोती से झड़ते थे। गिरे कतरे जो मुंह से उस घड़ी 1 लाख से ज्यादा। हुए सारे पैगंबर उनसे रब जाने शुमार उनका। जो माथे से गिरे कतरे वो सब थे 313। बने मुरसिल उन्हीं से जो के नबियों में हुए पैदा। वजूदे पाक से लाखों गिरे कतरे मोहब्बत से। बने हैं उनसे ये सारे मलायक रब की रहमत से। जबी से एक कतरा फिर गिरा मौला के चाहने से। ज़मीं पर चश्मे हैवां बना उस एक कतरे से। गिरे फिर 4 कतरे थे वो चारों चश्मे अतहर के। गिरे फिर 4 कतरे थे वो चारों चश्मे अतहर के। गिरे फिर 4 कतरे थे वो चारों चश्मे अतहर के। मुकर्रब उनसे हैं चारों फरिश्ते रब्बे अकबर के। मुकर्रब उनसे हैं चारों फरिश्ते रब्बे अकबर के। मुकर्रब उनसे हैं चारों फरिश्ते रब्बे अकबर के। गिरे गालों से कतरे 4 फिर बेशक बहम उनसे। बने हैं अर्शो कुर्सी और ये लौहो कलम उनसे।
गिरे शानों से दो कतरे, हुए शम्सो कमर पैदा। हुई बीनी के कतरों से बहिश्त नारे सकर पैदा। कहा अल्लाह ने नूरे नबी नजरे उठा अपनी, जरा चारों तरफ तो देखिए नजरे घुमा अपनी। नजर की जिस घड़ी उस नूर ने तो ये नजर आया कि आगे पीछे दाएं बाएं उसने नूर ही पाया। वो थे असहाब चारों, रब ताला के वली थे वो। उमर फारूक और अबू बकर उस्मान और अली थे वो। हजारों साल फिर तस्बीह पड़ी उस नूर ने रब की। हुई तख्लीक फिर उस नूर से जो है नबी सबकी। जो देखा फिर से बहरे नूर वो चश्मे मुनव्वर से। हुई रूहें सभी पैदा तभी उस नूर अतहर से। उसी दम कर लिया उस नूर को फिर ध्यान में सबने। खुशी से कलमाए तैयब पढ़ा एक आन में सबने। किया कंदील को पैदा खुदा ने, सुर्ख तर थी वो। बहुत शफाफ थी अल्लाह की ज़ेरे नजर थी वो। उठा फिर दस्ते कुदरत जोश में मौला की रहमत थी। जो शय भी थी उसे नूरे इलाही से मोहब्बत थी। इनायत की हुई बारिश सभी पर रब्बे इज़्ज़त की। इनायत की हुई बारिश सभी पर रब्बे इज़्ज़त की। इनायत की हुई बारिश सभी पर रब्बे इज़्ज़त की। बनाई शक्ल फिर अल्लाह ने प्यारे मोहम्मद की। बनाई शक्ल फिर अल्लाह ने प्यारे मोहम्मद की। बनाई शक्ल फिर अल्लाह ने प्यारे मोहम्मद की। खुदा ने सूरते सरकार को कंदील में रखकर खड़ा यूं कर दिया जैसे नमाजी हो कोई बेहतर। तवाफ उसका किया फिर सारी रूहों ने मगन होकर। पढ़ी तस्बीह सबने फिर 1000 साल उस जा पर। उसे लटका दिया शजरुल यकी पे रब ताला ने। इबादत की हजारों साल उस पर नूरे आका ने। कहा अल्लाह ने नूरे नबी तुझको दिखाता हूँ। तेरी खातिर बनाई 4 चीजें हैं बताता हूँ। हवा को हमने तेरे वास्ते प्यारे बनाया है। तेरी खातिर बनाई आग को जलना सिखाया है। वजूदे खाक को तेरे लिए पैदा किया हमने। ये एक पानी है तुझको इख्तियार इन पर दिया हमने। ये मकसद है हमारा तू हर एक शय को प्यारा हो। नबूवत
उल्फत तेरी है महबूब सब पर आशिकारा हो। रवाना हो गया वो नूर फौरन हुक्म रब्बी से, गया वो पास पानी के, कहा ये जाके पानी से। रवा की बुरो गजब में था, सलाम उसको किया जाकर, जवाब उसने दिया नूरे नबी को पेचो खम खाकर। ये बोला नूर से पानी, बता तू कौन है प्यारे, बड़ा रोशन है तू ऐ बासफा दिलकश है नज़ारे। कहा ये नूर ने पानी से, अब देख किबरिया हूँ मैं। कहा ये नूर ने पानी से, अब देख किबरिया हूँ मैं। कहा ये नूर ने पानी से, अब देख किबरिया हूँ मैं। तुझे भी उसने ही पैदा किया है जानता हूँ मैं। तुझे भी उसने ही पैदा किया है जानता हूँ मैं। तुझे भी उसने ही पैदा किया है जानता हूँ मैं। हम सब हैं उसी के नूर, उसका आशिकारा है। वही है मालिक व माबूद, वो खालिक हमारा है। कहा फिर नूर ने पानी से, ऐ पानी मुझे बतला, गया दुनिया में तू जिस दम, करेगा काम तू क्या क्या। जवाब उसने दिया ऐ नूर जो मकसद मेरा होगा, करूंगा बस वही दुनिया में, तू कर ले यकीन मेरा। तेरी मर्जी नहीं अच्छी, ये बोला नूर पानी से, ये है मखलूक पर लाजिम, करे सब रब की मर्जी से। नहीं हम सर कभी मखलूक खालिक के जरा सुन ले, गिरे बात देख अपना ऐब है तुझ में भरा सुन ले। कहा पानी ने मुझ में ऐब क्या है ये बता मुझको, ये नूरे मुस्तफा बोला बताता हूँ अभी तुझको। करेगा किबरिया बंदों को पैदा शान कुदरत से, तुझे नापाक जब कर देंगे वो बंदे निजासत से। करेगी पाक तुझको फिर हवा, ये ऐब है तुझ में, न थी मुझको खबर पानी ये बोला ऐब है मुझ में। मगर ऐ नूर तू बेऐब है मैं ये समझता हूँ, ये बोला नूर बंदा ऐब से पुर है बताता हूँ। जो है बेऐब ऐ पानी वो ज़ाते किबरियाई है, यही सच है ऐ पानी बात जो तुझको बताई है। कबूले बंदगी करके लिया सर को झुका उसने, कबूले बंदगी करके लिया सर को झुका उसने। कबूले बंदगी करके लिया सर को झुका उसने। किया तस्लीम और कलमा शहादत का पढ़ा उसने, किया तस्लीम और कलमा शहादत का पढ़ा उसने। किया तस्लीम और कलमा शहादत का पढ़ा उसने।
कलाम अपना, बता तू भी मुझे अब ए हवा मकसद तमाम अपना। करेगी काम क्या दुनिया में तू जिस वक्त जाएगी, हवा बोली करूंगी वो जो मेरे दिल में आएगी। सभी सतहे ज़मीं पर घूमती हर सू फिरूंगी मैं, जिधर जी चाहेगा मेरा उसी जानिब चलूंगी मैं। हवा से नूर ये बोला तुझे पैदा किया रब ने, उसी की बंदगी कर हौसला तुझको दिया रब ने। नहीं बंदों को बेहतर ऐ हवा जिद तोड़ दे अपनी, है तुझ में ऐब खुद को देख मर्जी छोड़ दे अपनी। है मुझ में ऐब क्या बोली हवा उसने दहन खोला, गुरेज़ा हर तरफ है ऐ हवा तू नूर ये बोला। नजर आती नहीं रखते कदम है तेज तर अपने, यही है ऐब तुझ में देख ले ऐबो हुनर अपने। हवा बोली तू हर एक ऐब से प्यारे मुबर्रा है, ये बोला नूर इस लायक खुदा की ज़ात यकता है। सुनी ये बात जब तो कर लिया ईमा कबूल उसने, कहा फिर शौक़े उल्फत में मोहम्मद और रसूल उसने। मिला वो नूर जाकर आग से बोला बता मुझको, करेगी काम क्या दुनिया में जब भेजा गया तुझको। कहा ये आग ने दुनिया में जिस दम हाजिरी होगी, कहा ये आग ने दुनिया में जिस दम हाजिरी होगी, कहा ये आग ने दुनिया में जिस दम हाजिरी होगी। करूंगी बस वही ऐ नूर जो मर्जी मेरी होगी, करूंगी बस वही ऐ नूर जो मर्जी मेरी होगी। करूंगी बस वही ऐ नूर जो मर्जी मेरी होगी। नहीं बंदों को ज़ेबा नूर बोला अपनी मर्जी से, करे ना काम कोई सब करे मौला की मर्जी से। वो राजी जिसमें अल्लाह पाक बस वो काम बेहतर है, वही है खालिक व माबूद उसकी ज़ात अकबर है। तू भी ऐब से पुरआब तुझ में ऐब पिन्हा है, ये बोली आग है जो ऐब वो मुझको बता क्या है। तेरी ताकत हवा है जो तेरे शोले उठाएगी, तुझे कर देगा पानी सर्द हालत पेश आएगी। ये बोली आग तू है पाक हर एक ऐब से समझी, जवाब उसको दिया ये नूर ने वो ज़ात है रब की। चढ़े तेवर गिरे ये बात सुनकर होश में आई, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान वो लाई। रवाना हो गया फिर नूर वो आगे अकीदत से, जहां पर खाक थी
पहुंचा मिला उससे मोहब्बत से, सलाम उसको किया थी खाक इज्जो इनकिसारी में। महव थी वो सरासर उस घड़ी बस खाक सारी में। सलाम उसने किया नूरे नबी को मरहबा कहकर, कहा खुश आमदी हजरत को महबूबे खुदा कहकर। हुई फिर गुफ्तगू जारी, कहा ये नूर ने प्यारी, खुदा जाहिर करेगा जब के बंदों पर तुझे प्यारी। करेगी काम क्या क्या खाक तू जाकर वहां बतला, करेगी काम क्या क्या खाक तू जाकर वहां बतला। करेगी काम क्या क्या खाक तू जाकर वहां बतला। तमन्ना है मेरी उस काम का नामो निशान बतला, तमन्ना है मेरी उस काम का नामो निशान बतला। तमन्ना है मेरी उस काम का नामो निशान बतला। मैं क्या हूँ जर्रे ना चीज हूँ हजरत के आजिज सर बसर हूँ, ऐब से लबरेज हूँ हजरत। करूंगी मैं वही अल्लाह की जिसमें रजा होगी, नहीं मकसद मेरा कुछ दूसरा इससे जिला होगी। पढ़ा कलमा ये बोली खाक वो माबूद है बेशक, इबादत का वही हकदार है मसजूद है बेशक। लगाया खाक को नूरे नबी ने अपने सीने से, बगल होकर मिला नूरे मोहम्मद फिर करीने से। मुझे मंजूर है तो नूर बोला बावफा है तू, बहुत तुझ में है इज्जो इनकी सारी बाहया है तू। तुझे अव्वल किया तस्लीम तू मिस्कीन बेहद है, तुझे आखिर किया तस्लीम तू ही मेरा मकसद है। ये फरमाया है लोगो शहंशाह ए दो आलम ने, बिनाए खल्क महबूबे खुदा शाहे मुअज्जम ने। जहां तक आदमी ज़ादे हैं और दुनिया में आए हैं अंसर सब इन्हीं चीजों से खालिक ने बनाए हैं। तबीयत और फितरत में कोई है आतिशी लोगो, कोई आबी कोई खाकी है बस बादी कोई लोगो। यहाँ तक नूर नामे की हकीकत आशिकारा है, जो छुप सकता नहीं हरगिज कभी ऐसा सितारा है। सुनेगा नूरनामा जो कोई अनवार लिखा है, सुनेगा नूरनामा जो कोई अनवार लिखा है। सुनेगा नूरनामा जो कोई अनवार लिखा है। गुनाह बख्शेगा उसके किबरिया फरमाने आका है। गुनाह बख्शेगा उसके किबरिया फरमाने आका है। गुनाह बख्शेगा उसके किबरिया फरमाने
मोअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, कुछ लोगों की बेहद फरमाइश पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दास्तान आदम पेश की जा रही है। हजरात, हम कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करें और आगे हम बहुत सारे नबियों की सवाने हयात आपको सुनाएं। तो ये शुरुआत कर रहे हैं हम। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे आका का नूर पैदा फरमाया और उससे ये पूरी कायनात, किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, किस तरह उसमें रूह दाखिल हुई और फिर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का निकाह हुआ जन्नत में, और फिर दोनों ने जो गलती की जन्नत में उसकी वजह से दुनिया में उनको भेज दिया गया। फिर दोनों की ख़ता किस तरह माफ़ हुई, कितनी साल के बाद माफ़ हुई, ये पूरा ही वाक़या दास्तान आदम में हम पेश कर रहे हैं। ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की, कलाम लिखा है कारी अनवार आलम साहब ने, मौसीकी राजू खान, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी। तो लीजिए सामीन, ये बहुत ही बेमिसाल वाक़या दास्तान आदम अलैहिस्सलाम पेश किया जा रहा है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। विरदे ज़बान, दास्तान हज़रत आदम की है विरदे ज़बान, दास्तान अब हज़रत आदम की है विरदे ज़बान। इस तरह अनवार ये रब ने बनाया है जहां, इस तरह अनवार ये रब ने बनाया है जहां। दास्तान अब हज़रत आदम की है विरदे ज़बान, विरदे ज़बां। इस तरह अनवार ये रब ने बनाया है जहां, इस तरह अनवार ये रब ने बनाया है जहां, इस तरह अनवार ये रब ने बनाया है जहां। एक दिन बैठे हुए थे सरवरे कौनो मकां, हजरत जाबिर साहबी आ गए फिर नागहां। ये हदीसे पाक भी लोगों बड़ी मशहूर है, कुतुबे दीने अहमद मुख्तार में मज़कूर है। अर्ज की जाबिर ने मेरे बाप माँ कुर्बा हुजूर, बात एक बतला के मुझ पे कीजिए एहसान हुजूर। कब्ल हर अशिया से आका रब ने क्या पैदा किया, बोले हजरत रब ने अपने नूर से ऐसा किया। थोड़ा हिस्सा लेके उस दम नूर ही से नूर को अव्वलो आखिर किया, तेरे नबी के नूर को। कुछ न था दुनिया में जब तेरे नबी का नूर था, सैर वो करता रहा रब को जहां मंजूर था। उस घड़ी ना लौह थी और ना कलम का था वजूद, जन्नत व दोज़ख न थी ना था फरिश्तों का वजूद। जन्नत व दोज़ख न थी ना था फरिश्तों का वजूद। ये ज़मीनो आसमां और चांद सूरज भी न थे, ये ज़मीनो आसमां और चांद सूरज भी न थे। ये ज़मीनो आसमां और चांद सूरज भी न थे। जिन्न थे इंसान न थे, मिट्टी हवा पानी न थे। जिन्न थे इंसान न थे, मिट्टी हवा पानी न थे। जिन्न थे इंसान न थे, मिट्टी हवा पानी न थे।
तरफ थी बस नबी के नूर की ताबिंदगी। रब ने जब चाहा के पैदाइश करे मखलूक की, कुदरत अल्लाह ने फिर बात ये अंजाम दी। 4 हिस्से कर दिए उस नूर के अल्लाह ने, उनसे ये चीजें बनाई फिर मेरे अल्लाह ने। एक हिस्से से कलम को रब ने पैदा कर दिया, दूसरे से लौह को भी फिर हुवैदा कर दिया। तीसरे हिस्से से रब ने अर्श की ईजाद की, चौथे से फिर बाकी चीजों की तभी ईजाद की। जन्नत व दोज़ख फरिश्ते चांद तारे बन गए, ये ज़मीं शजर व हजर पानी के धारे बन गए। आसमां पैदा हुआ, सूरज भी पैदा हो गया, फिर वजूद उस आग के हमरा हवा का हो गया। फिर वजूद उस आग के हमरा हवा का हो गया। नूर वो सरकार का कंदील में रहता रहा, नूर वो सरकार का कंदील में रहता रहा। नूर वो सरकार का कंदील में रहता रहा। और खुदाए पाक की हमदो सना करता रहा, और खुदाए पाक की हमदो सना करता रहा। और खुदाए पाक की हमदो सना करता रहा। जब हुआ मंजूर रब इंसान की ईजाद हो, सीने धरती पे अब खाकी जहां आबाद हो। हुक्म ये जिब्रील को अल्लाह ताला ने दिया, जाके मिट्टी तू अभी कल्बे ज़मीं से लेके आ। जिस जगह है रोज़े अतहर नबी पाक का, मैं फरिश्तों के तभी जिब्रील आए उस जगह। हुक्म रब्बुल आलमी जिब्रील से सुनकर ज़मी, वजद में आई वो नाज़ा थी मुक़द्दर पर ज़मी। ज़ौक़ से मानिंद वो काफूर के ज़ाहिर हुई, ले गए जिब्रील पेशे रब वो जब हाजिर हुई। कौसर व तस्नीम के पानी में फिर गूंधा उसे, उसमें बू पैदा हुई गारा सियाह देखा उसे। शक्ल इंसानी बनी गारे से जो बूदार था, बन के पुतला हजरते आदम का अब तैयार था। बन के पुतला हजरते आदम का अब तैयार था। शम्स अनवर की तमाज़त से सभी सूखा था वो, शम्स अनवर की तमाज़त से सभी सूखा था वो। शम्स अनवर की तमाज़त से सभी सूखा था वो। जब हवा जाती थी उसमें जोर से बजता था वो, जब हवा जाती थी उसमें जोर से बजता था वो। जब हवा जाती थी उसमें जोर से बजता था वो। रूह को ये हुक्म फिर तो दे दिया अल्लाह ने, क़ालिबे आदम में दाखिल हो कहा अल्लाह ने। रूह नाजुक है अंधेरा देख के घबरा गई, काम कुछ उसने तामुल से लिया खर्रा गई। पुश्ते आदम में नबी के नूर को पहुंचा दिया, उनकी पेशानी को भी उस नूर से चमका दिया।
फिर कहा ए रूह तू आदम की पेशानी को देख, आ जरा तू सूरते आदम की ताबानी को देख। शक्ल आदम देख कर वो पास आई ज़ौक़ से, क़ालिबे आदम में दाखिल हो गई फिर शौक़ से। खोल दी आदम ने आंखें, अर्श पर पहुंची नजर, कलमाए तैयब का वो दीदार करती थी नजर। अर्श के खंभों पे था लिखा हुआ आका का नाम, साथ नामे किबरिया के था शहे बतहा का नाम। साथ नामे किबरिया के था शहे बतहा का नाम। जिस्म आदम का नबी के नूर से रोशन हुआ, जिस्म आदम का नबी के नूर से रोशन हुआ। जिस्म आदम का नबी के नूर से रोशन हुआ। सबने की ताजीम एक शैतानी बदजन हुआ, सबने की ताजीम एक शैतानी बदजन हुआ। सबने की ताजीम एक शैतानी बदजन हुआ। रब ने फिर सारे फरिश्तों को बुला कर ये कहा, सजदा आदम को करो, तो सबने सजदा कर लिया। झुक गए सब पेशे आदम, रह गया शैतान खड़ा। सजदा करने से तभी इनकार उसने कर दिया। पूछा रब्बुल आलमीन ने, तो कहा शैतान ने, ये जवाब उस वक्त मौला को दिया शैतान ने। मेरे मौला तूने मुझको आग से पैदा किया, खाक से तूने मुकम्मल जिस्म आदम का किया। मुझको अच्छा ही नहीं लगता झुकूं मौला मेरे, एक बशर को कैसे सजदा मैं करूं मौला मेरे। रब के पैगंबर को है पहले बशर किसने कहा, है एजाज़ीले लई रोज़े अज़ल जिसने कहा। आज भी कहते हैं कुछ इंसान आका को बशर, चल रहे हैं वो सभी शैतान लई की राह पर। चल रहे हैं वो सभी शैतान लई की राह पर। बरतरो बाला मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान है, बरतरो बाला मोहम्मद मुस्तफा की शान है। बरतरो बाला मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान है। अपने जैसा जो कहे उनको बशर शैतान है, अपने जैसा जो कहे उनको बशर शैतान है। अपने जैसा जो कहे उनको बशर शैतान है। उसकी गर्दन में खुदा ने डाल के लानत का तो कह दिया फौरन निकल जन्नत से ले जिल्लत का तो। तुझ पे लानत है कयामत तक वो दिन जब आएगा, साथ इस लानत के तकलीफे बका तू पाएगा। बोला शैतान रोज़े महशर तक की मोहलत कर अता, नस्ल आदम को मैं बहकाऊं इजाजत कर अता। इस दुआ को भी खुदा ने कर लिया उसकी कबूल, रांगे दरगाह हुआ सर पर पड़ी जिल्लत की धूल। हजरत आदम को जन्नत में सुकूनत मिल गई, सैर जन्नत के लिए उनको इजाजत मिल गई। रब ने फरमाया करीब उसके न जाना तुम कभी,
शजरे गंदुम का समर आदम न खाना तुम कभी। खुल्द में हर चीज है मौजूद है मेरे नबी। शौक से खाओ उसे जिस शय को दिल चाहे नबी। शौक से खाओ उसे जिस शय को दिल चाहे नबी। हजरत आदम ने तन्हाई से घबरा कर कहा। हजरत आदम ने तन्हाई से घबरा कर कहा। हजरत आदम ने तन्हाई से घबरा कर कहा, मेरी वहशत दूर फरमा दे मेरे प्यारे खुदा। मेरी वहशत दूर फरमा दे मेरे प्यारे खुदा। मेरी वहशत दूर फरमा दे मेरे प्यारे खुदा। सोए आदम जब फरिश्तों ने बहुक्मे किबरिया बाई पसली चाक की आदम का यूं जोड़ा बना। एक औरत खूबसूरत हो गई पैदा तभी, एक लम्हे में कदो कामत हुआ पूरा तभी। जब हुए बेदार आदम रब की कुदरत देख कर, हो गए खुश अपने पहलू में वो औरत देखकर। गौर से हव्वा को जब देखा तो चाहा आपने, हाथ हव्वा को लगाए तो बढ़ाया आपने। ये कहा अल्लाह ने आदम इसे छूना न तुम, जब तलक के मेहर हव्वा का अदा कर लो न तुम। अर्ज की आदम ने हव्वा का मेहर क्या है बता। खालिक़े अर्ज़ो समा ने फिर ये आदम से कहा, पढ़ दुरूदे पाक मेरे यार पर 10 मरतबा। जल्द आदम ने दुरूदे पाक आका पर पढ़ा। जल्द आदम ने दुरूदे पाक आका पर पढ़ा। हो गया उनका निकाह वो अब्रे वहशत टल गया। हो गया उनका निकाह वो अब्रे वहशत टल गया। हो गया उनका निकाह वो अब्रे वहशत टल गया। देख कर ये मर्तबा शैतान जालिम जल गया। देख कर ये मर्तबा शैतान जालिम जल गया। देख कर ये मर्तबा शैतान जालिम जल गया। आदम हव्वा को फिर बहका दिया शैतान ने, दाने गंदुम उन्हें खिलवा दिया शैतान ने। रब ने जन्नत से निकाला वो जमी पर आ गए, मुब्तिला दोनों दुखों में हो गए शर्मा गए। सरजमीने हिंद में आदम को पहुंचाया गया, हजरते हव्वा को जद्दे में तभी लाया गया। सर झुकाए हजरते आदम वहां रोते रहे, मुंह न करते थे वो सूए आसुमा रोते रहे। एक खताए इज्तिहादी रंज उनको दे गई, जिंदगी से ऐशो इशरत की बहारें ले गई। इस कदर रोते थे आदम अश्के गम थमते न थे, एक लम्हा भी सुकून की सांस वो लेते न थे। इतना रोए आंसुओं से हो गई जारी नदी, जो रवा थी चश्मे आदम से न थी खारी नदी। जो रवा थी चश्मे आदम से न थी खारी नदी। पी के कहते थे परिंदे क्या ही शीरीं है ये आब, पी के कहते
इतना सुनकर और भी रोते थे वो आली जनाब। इतना सुनकर और भी रोते थे वो आली जनाब। इतना सुनकर और भी रोते थे वो आली जनाब। सौ जब साल उनको हो गए रोते हुए, आंसुओं से अपने सदमों के निशान धोते हुए, याद आया अर्श पर देखा था नामे मुस्तफा। रब से करना चाहिए उनके वसीले से दुआ। अर्ज की या रब मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता, मगफिरत फरमा दे मेरी, बख्श दे मेरी खता। कर लिया अल्लाह ने आदम की तौबा को कबूल, गुलशने हस्ती में फौरन खिल गए खुशियों के फूल। फिर बफज़ले किबरिया हवा भी उनको मिल गई, दूर रंजो गम हुए सब दिल की कलियां खिल गई। सिलसिला इंसान की पैदाइश का यूं जारी हुआ, इस तरह दस्तूर कायम कुदरते बारी हुआ। शिकम हव्वा से वो ऐसे हाजिरे दुनिया हुए, एक लड़का एक लड़की हर दफा पैदा हुए। एक लड़का एक लड़की हर दफा पैदा हुए। मर्जी रब थी ये चादर रहमतों की तन गई, मर्जी रब थी ये चादर रहमतों की तन गई। मर्जी रब थी ये चादर रहमतों की तन गई। एक लफ्ज़े कुन से ऐ अनवार दुनिया बन गई। एक लफ्ज़े कुन से ऐ अनवार दुनिया बन गई। एक लफ्ज़े कुन से ऐ अनवार दुनिया बन गई। एक लफ्ज़े कुन से ऐ अनवार दुनिया बन गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उन्वान है वाक़या बादज़ वफ़ात मुस्तफ़ा, यानी हुज़ूर की वफ़ात के बाद मदीने का क्या माहौल था, किस किस पर क्या गुज़र रही थी और किस तरह से आका की तजहीज़ो तदफीन हुई, किसने आपको गुस्ल दिया, किसने कब्र में उतारा, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर क्या गुज़र रही थी, और फिर हुज़ूर के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा किस तरीक़े से इस दुनिया फ़ानी से आका से ठीक 6 महीने बाद इस दुनिया फ़ानी को छोड़ कर जाती हैं। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक राजू खान का है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और बेहतरीन पेशकश, जिसका उन्वान वाक़या बादज़ वफ़ात मुस्तफ़ा, यानी हुज़ूर के वफ़ात के बाद के वाक़यात आपकी खिदमत में पेश हैं, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था। हबीबे रब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। हबीबे रब शह लौलाक का जब वक्त रहलत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था। मदीने पाक में अनवार एक शोरे क़यामत था। मदीने
रब शहे लौलात का जब वक्त रहलत था। हबीबे रब शहे लौलात का जब वक्त रहलत था। हबीबे रब शहे लौलात का जब वक्त रहलत था। विसाले ज़ाहिरी फरमाया आकाए दो आलम ने, कलेजे कर दिए छलनी सभी लोगों के इस गम ने। सहाबा हो गए मुज़तर सुकून जाता रहा उनका, मिसाले माहिए बेआब जैसा हाल था उनका। फिराक़े शाह में हर एक की आंखें बरसती थी, रुखे सरकार के दीदार को नजरें तरसती थी। बड़ा सदमा हुआ होशो खिरत नाकाम करते थे, शहे कौनैन ने पर्दा किया आराम करते थे। जनाबे हजरते उस्मान पे सकते का आलम था, नजर से आज गायब चेहरा शाहे मुअज़्ज़म था। वो एक पल की जुदाई भी गवारा कर न पाते थे, नबी के साथ में गुजरे हुए पल याद आते थे। गमों ने सी दिए थे लब न कोई बात करते थे, ख्याले मुस्तफा के तीर अब दिल से गुजरते थे। अली शेरे खुदा के जिस्म में ताकत न बाकी थी, जमी पर आप बैठे थे जरा हिम्मत न बाकी थी। खफा थे होश भी बहरे अलम में आप गलता थे, रवा थे अश्के गम हजरत अली बेहद परेशान थे। लगी थी आग सीने में कलेजा हौल खाता था, लगी थी आग सीने में कलेजा हौल खाता था। लगी थी आग सीने में कलेजा हौल खाता था। उन्हें रह रह के वो गुजरा जमाना याद आता था, रह रह के वो गुजरा जमाना याद आता था। उन्हें रह रह के वो गुजरा जमाना याद आता था। सहाबी ये रसूल अब्दुल्ला को ऐसा लगा धचका, हुई दीवानगी वो खो दिया था होश तक अपना। वफाते मुस्तफा का आपको ऐसा हुआ सदमा, इसी रंजो अलम में हो गया था हार्ट फेल उनका। गिरी थी बिजलियां हजरत उमर के कल्बे अकबर पर, उदासी की लहर छाई हुई थी रूए अशहर पर। तभी जोशे जुनू में खींच ली तलवार हजरत ने, मोहब्बत का नबी की यूं किया इजहार हजरत ने। वफाते मुस्तफा जो भी कहेगा मारा जाएगा, उड़ा दूंगा मैं सर उसका भयानक मौत पाएगा। इजाजत लेके फिर हजरत मुगीरा आ गए अंदर, उमर भी आ गए, दोनों ने देखा चेहरे अनवर। उमर बोले गशी का दौर है प्यारे मोहम्मद पर, कहा हजरत मुगीरा ने उमर से बात ये सुनकर। उमर तुम कह रहे हो क्या तुम्हें कोई खबर भी है, विसाले पाक आका का हुआ ये बात सच्ची है। हुए आपे से बाहर आप बोले ऐ मुगीरा सुन,
मुनाफिक जो है जावे मौत जब तक पा नहीं सकते। मुनाफिक जो है जामे मौत जब तक पा नहीं सकते। मुनाफिक जो है जावे मौत जब तक पा नहीं सकते। हमें यूं छोड़ कर आका हमारे जा नहीं सकते। हमें यूं छोड़ कर आका हमारे जा नहीं सकते। हमें यूं छोड़ कर आका हमारे जा नहीं सकते। न थे सिद्दीक़ अकबर उस घड़ी हाजिर मदीने में। निहा था जज्बे इश्क़े मोहम्मद उनके सीने में। इजाजत दे के खुद सरकार ने सख्त उनको भेजा था। वहां जाकर उन्होंने बीवी और बच्चों को देखा था। चले आए वहां से हुजरे सरकार में पहुंचे। बहारें जिस पे थी कुर्बा उसी दरबार में पहुंचे। हटा कर आपने चादर दिया पेशानी को बोसा। कहा सिद्दीक ने आका रहे हर हाल पाकीज़ा। गए मस्जिद में तो उस वक्त देते थे उमर खुतबा। उमर से कह दिया बैठो दिया खुतबा सर खुतबा। जो करता था मोहम्मद की इबादत है मुसलमानों। बुलाया है खुदा ने उनको दुनिया से मुसलमानों। जो करता है इबादत किबरिया की बस वो जिंदा है। न उसको मौत आएगी कभी जाते से दूरा है। कुराने पाक की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई फिर। ताल्लुक से नबी के आपने बातें बताई फिर। नबी से पेश तर काफी नबी दुनिया में है आए। शहीद हो जाए गर वो या विसाले पाक फरमाए। तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा। तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा। तो क्या फिर जाओगे तुम जो फिरेगा दुख उठाएगा। करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा। करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा। करेगा अपना ही नुकसान रब का कर न पाएगा। जो शुक्र किबरिया करता रहेगा अजर पाएगा। खताएं दरगुजर हो जाएंगी जन्नत में जाएगा। अमल करते रहो उस पर दिया जो शाह वाला ने। नबी जिंदा है दुनिया से किया है पर्दा आका ने। नबी की थी वसीयत ये अमल उस पर बजा लाए। मेरी तजहीज और तकफीन अहले बैत फरमाए। हो शामिल खानदान वाले भी ये मेरी वसीयत है। मिला ये शर्फ जिन जिन को निराली उनकी किस्मत है। फजल हजरत अली अब्बास और हजरत उसामा ने दिया जब गुस्ल आका को तो ये देखा सहाबा ने। नबी की नाफ और पलकों पे कुछ पानी के कतरे थे। तरी कतरों से थी बाकी अली कतरों को तकते थे। झुके सरकार पर हजरत अली फरदे अकीदत में। लिए फिर चाट वो कतरे ज़बां से जोश उल्फत में। बनाया सूर
सूती कपड़े से कफन शाहे मुकर्रम का। जनाजा हो गया तैयार सरकारे दो आलम का। जनाजे की नमाज़े से पढ़ी फिर सारे लोगों ने, पढ़ी मर्दों ने पहले औरतों के बाद बच्चों ने। इमाम उस वक्त कोई भी न था, दो चार जाते थे। इमाम उस वक्त कोई भी न था, दो चार जाते थे। इमाम उस वक्त कोई भी न था, दो चार जाते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। इसी सूरत से बारी बारी पढ़कर लौट आते थे। बनाई थी जो कब्रे पाक आका की वो बगली थी। जनाब हजरत अबू तलहा साहबी ने वो खोदी थी। उतारा कब्र में खैरुल बशर के जिस्मे अतहर को, किया हमवार फिर मिलकर सभी ने कब्र अनवर को। उतारा था लहद में आपको इन चंद साहबा ने, थे अब्बास अली बिन औफ और हजरत उसामा ने। जनाबे आयशा के घर में ही मदफून फरमाया। मोहब्बत में नबी की दिल सभी लोगों का भर आया। सभी रो धो के रुखसत हो गए पर एक औरत थी, उसे अजहद शहनशाहे दो आलम से मोहब्बत थी। वो महबूबे खुदा सुल्ताने वाला की चहीती थी। अली शेरे खुदा इब्ने अबी तालिब की बीवी थी। फिराके पिदरी की मारी दीवाना वार रोती थी। सिसकती थी वो दिन भर रात को एक पल न सोती थी। बिछड़ना बाप का तड़पा रहा था, दिल परेशान था। किया करती थी कोशिश भूलना लेकिन न आसान था। अली हसनैन करते थे सही इस पर मनाने की। बहुत करते थे कोशिश आपको खाना खिलाने की। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। जनाबे फातिमा का हाल ये देखा न जाता था। हलक से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता था। हलक से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता था। हलक से नीचे उनके एक भी लुक़मा न जाता था। चली आती थी रोजे पर नबी के रात को उठकर। चिमट जाती थी कब्रे पाक से रहती थी वो शब भर। उठाकर उनको लाते थे अली शेरे खुदा घर पर। अली से फिर भी छुप छुप कर चली जाती थी वो अक्सर। बयां है आयशा का एक दिन उल्फत में आका की। हुई हाजिर जनाबे फातिमा खिदमत में आका की। उन्हें हजरत ने अपनी दाहिनी जानिब बिठाया। फिर कला में राज था कुछ अपनी बेटी को बताया। फिर सुना फरमाने आका, रो पड़ी वो आंख भर आई। तभी हंसने लगी वो दूसरी जब बात फरमाई। कहा मैंने मेरी बेटी बता
तस्किरा क्या था। वो पहले हंसना फिर रोना, तुम्हारा माजरा क्या था। तो बोली फातिमा ये राज अफशा क्या करूं अम्मी। नबी ने कर लिया पर्दा तो फिर पूछा मेरी बेटी, वो रोना हंसना कैसा था, बताओ बात उस दिन की। कहा ज़हरा ने मैं पहली दफा जब रोई थी अम्मी, मेरे बाबा ने फरमाया था मुझको रब बुलाता है। मेरी बेटी तुम्हें अब छोड़कर ये बाप जाता है। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। ये सुनकर प्यारी अम्मी जान रोना आ गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। कलेजे पर लगा एक तीर सा तड़पा गया मुझको। सबसे पहले तुम आ जाओगी प्यारी। हंसी सुनकर हुई तस्कीन, दिल हासिल करार आया। कटा कुछ वक्त यूं ही आपको एक दिन बुखार आया। सुकून पाया न कोई, दिन ब दिन हालत बिगड़ती थी। कही थी बात जो खैरुल वरा ने याद उनको थी। यकायक फातिमा ज़हरा ने अपना पैराहन बदला। पकाई रोटियां अल्लाह जाने क्यों ज़हन बदला। लगा कर अपने बच्चों को गले से प्यार करती थी। बिछड़ जाने का उनसे फातिमा इज़हार करती थी। अली तशरीफ लाए, फातिमा से आपने पूछा सबब रोटी बनाने और क्या रोने का है पूछा। कहा ये फातिमा ने बात तुमको बताती हूँ। मेरे बाबा बुलाते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। मेरे बच्चों से करना प्यार अब इनका नहीं कोई। लगाएगा जो सीने से इन्हें ऐसा नहीं कोई। बनाई है जो रोटी पेट भर कर खाएंगे बच्चे। खबर क्या बाद मेरे वक्त कैसा पाएंगे बच्चे। अली शेरे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेश खिदमत है। अली शेरे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेश खिदमत है। अली शेरे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेश खिदमत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। अमल करना मेरे सरताज ये मेरी वसीयत है। जुदा होने का मेरे ऐ अली कुछ गम नहीं करना। न मुझ पर चीखना चिल्लाना, तुम मातम नहीं करना। उठाना रात में मेरे जनाजे को मेरे शौहर। जो ना महरम हो मैयत से अलहदा हो मेरे शौहर। कफन में आप रख देना मेरे कागज का टुकड़ा है। हिफाजत से उठाकर मैंने अपने पास रखा है। अली बोले कि उस कागज पे क्या तहरीर है बोलो।
से निहा था, फातिमा उस राज को खोलो। कहा मेरा तुम्हारा अक़्द बाबा ने किया जिस दम, बताया 400 मिसकाल चांदी महर था उस दम। किया इनकार मैंने, आ गए जिब्रील फरमाया, खुदा कहता है पूछो फातिमा से चाहती हैं क्या। तो मैंने कह दिया उम्मत की बख्शिश ओ महर मेरा, किया मंजूर रब ने है सनद कागज का वो टुकड़ा। नबी से 6 महीने बाद रुखसत हो गई ज़हरा, कलामे पाक पढ़ती थी अचानक सो गई ज़हरा। जनाजा रात में लेकर गए उनकी वसीयत पर, फलक से हो रही थी नूर की बरसात मैयत पर। वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था, वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था, वफाते मुस्तफा का गम उन्हें अनवार ऐसा था। दमे आखिर तलक लब पर नबी का नाम जिंदा था।